नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का व्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने होली का एक बहुत ही अनूठा, अलौकिक और दिल को छूने वाला अर्थ समझाया है। एक गहरी आध्यात्मिक स्थिति है, बाबा के प्यार में रंगने का और कमाई करने का एक साधन है। बाबा हमें कितने प्यार से होली हंस कहते हैं, जिनकी बुद्धि सदा ज्ञान रत्नों से जैसे भरपूर रहती है। हाँ, होली हंस। देखिए, दुनिया की होली तो आपको पता है साल में 1-2 दिन की होती है। हाँ। और उसमें अक्सर समय, सेहत, पैसा मतलब जाता ही है, गंवाना होता है। बिल्कुल गंवाना ही होता है ज्यादातर। लेकिन प्यारे बाबा कहते हैं कि संगम युग में हम बच्चे उनके साथ सदा होली मनाते हैं। सदा। और इस रूहानी होली में सिर्फ कमाई ही कमाई है, गंवाना कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कितनी सुंदर बात है ना। हाँ। कि हम दूर बैठे भी बाबा को स्नेह के संकल्प भेजते हैं। हाँ। और वो बाप दादा रिटर्न में अपने नयनों की स्नेह भरी पिचकारी से हम पर अष्ट शक्तियों के रंग डालते हैं। हमें शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप बना देते हैं। बिल्कुल। और समझने वाली गहरी बात यह है कि बाबा हमें सिर्फ होली मनाने वाला नहीं बनाते। अच्छा। बल्कि अपने स्नेह से, अपनी पवित्रता से सदा के लिए होली अर्थात पवित्र बना देते हैं। होली बना देते हैं। हैं। होली बना देते हैं। जैसे दुनिया में फूलों की वर्षा होती है, बाबा हमें स्वयं रूहानी गुलाब बना देते हैं। वाव। हम ही पुष्प बन जाते हैं। जन्म लेते ही बाबा ने जैसे हमें अपना बनाकर होली मनाकर होली बना दिया है। हम पर सदा हर गुण का, हर शक्ति का, उनके स्नेह का अविनाशी रंग। हाँ। और वो अविनाशी तिलक लगा है जो कभी मिट ही नहीं सकता। कभी नहीं मिट सकता। हम सदा बाबा की याद के तिलकधारी हैं। बाबा ने होली मनाने के साथ साथ जलाने की बात भी की है। हाँ, जलाने की। कहते हैं जलाने के बाद ही मनाना होता है। बिल्कुल, पहले जलाना। तो यहाँ जलाने का क्या अर्थ है और ये क्यों जरूरी है मनाने से पहले? हाँ, जलाने का अर्थ है मतलब अपने अंदर की जितनी भी व्यर्थ बातें हैं, पुरानी कमजोरियों के संकल्प या संस्कार है ना। हाँ हाँ। उन सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके दृढ़ संकल्प के एक तीली से आग लगा देना। अच्छा। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक पुरानी व्यर्थता जलेगी नहीं, तब तक नई दिव्यता या वो पवित्रता का अनुभव कैसे होगा। सही बात है। लेकिन बाबा साथ में ये भी इशारा देते हैं कि ये दृढ़ संकल्प की तीली तभी जलेगी जब बाप के साथ हमारा दिल का, स्नेह का संपर्क संबंध मजबूत हो। हाँ, कनेक्शन। हाँ, कनेक्शन पक्का हो और अभ्यास का मसाला यानी लगन वो ठीक हो। अगर ये संबंध और अभ्यास मजबूत है तो संकल्प करते ही सेकंड में हम अपने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। हाँ, और बाबा याद दिलाते हैं कि अब मेहनत का समय नहीं है। बिल्कुल नहीं। 63 जन्म भक्ति मार्ग में मेहनत की, अब तो एक जन्म बाबा की मोहब्बत का फल खाने का समय है। मोहब्बत का फल। हाँ, फल खाना यानी सदा सफल रहना, सदा बाबा के प्यार में मगन रहकर रूहानी होली मनाना या स्वयं होली बन जाना। होली बन जाना। बाबा कहते हैं अब जब स्वराज्य भाग्य मिल गया है तो युद्ध या मेहनत के पुराने संस्कारों को जला दो। जला दो। बाप दादा को भी बच्चों को मेहनत करते देख तरस आता है। वो हमें सहज योगी देखना चाहते हैं। बिल्कुल, सहज योगी। और होली बनने का, पवित्र बनने का एक और सुंदर पहलू बाबा ने बताया है। क्या? स्वयं को सदा गुणों के गहनों से सजा कर रखना। अच्छा, गहनों से? हाँ, जैसे देवियों की मूर्तियों का श्रृंगार होता है ना। हाँ हाँ। वैसे ही हम आत्माओं को सदा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण मूर्त बनकर रहना है। ये गुण सिर्फ बुद्धि की तिजोरी में बंद ना रहे, बल्कि हमारे चलन में, हमारे चेहरे से दिखाई दे। हाँ, स्वरूप में आए। स्वरूप में। हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, सदा सुहागिन आत्माएं हैं। तो ये रूहानी श्रृंगार ही हमारी निशानी है, हमारे भाग्य की, हमारे सुहाग की। ये सजावट और कमाई तो निरंतर चलती रहनी चाहिए। हाँ, लगातार। इसी कमाई को और बढ़ाने का एक सहज तरीका बाबा ने गुजरात पार्टी को भी समझाया था, है ना? हाँ, समझाया था। वो आध्यात्मिक व्यापारी वाली बात। हाँ, बाबा ने कहा हम सबसे बड़े आध्यात्मिक व्यापारी हैं और होशियार व्यापारी तो अपनी कमाई बढ़ाते जाते हैं। हाँ। उसका सहज तरीका है बिंदी लगाना। बिंदी लगाना। जैसे लौकिक में हिसाब में वृद्धि होती है तो बिंदी लगाते हैं ना, 0 बढ़ाते हैं। हाँ। हमें भी हर बात में, हर संकल्प में बिंदी लगानी है। मैं आत्मा बिंदी, मेरा प्यारा बाप भी बिंदी। ये विधि बहुत सहज भी है और श्रेष्ठ भी। और इसका महत्व क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में? मतलब ये बिंदी लगाने से होता क्या है असल में? इसका महत्व यह है कि जब हम किसी भी बात के विस्तार में
क्यों क्या में जाने के बजाय सब सोच छोड़कर एक प्यारे बाप को बिंदी रूप में याद करते हैं तो क्या होता है कि व्यर्थ संकल्प रुक जाते हैं। याद द्वारा सेवा भी स्वतः होती रहती है। अच्छा, याद से सेवा। हाँ, हमारी याद ही दूसरों के लिए दुआ बन जाती है। इसमें समय भी नहीं लगता, ये तो सेकंड की बात है। बिल्कुल। तो आज की मुरली का सार यही है कि होली मनाना मतलब स्वयं पवित्र होली बन जाना। हाँ, होली बन जाना। सदा ज्ञान और गुणों के अविनाशी रंगों में बाबा के स्नेह में रंगे रहना, स्नेह में मेहनत छोड़ मोहब्बत में मगन रहना और स्वयं को गुणों के रूहानी गहनों से सदा सजा कर रखना। सदा सजा कर रखना। और अंत में एक विचारणीय बात हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। कि हम अपने दृढ़ संकल्प की इस शक्तिशाली तीली को बाप के साथ अपने स्नेहपूर्ण संबंध और निरंतर अभ्यास के मसाले से सदा इतना तैयार कैसे रखें कि जीवन में आने वाली किसी भी व्यर्थ संकल्प या संस्कार रूपी सूखी लकड़ी को सेकंड में जलाकर सदा उस रूहानी होली की पवित्र स्थिति में स्थित रह सकें। बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम शांति।